Hello friends, today we will study about TFC, total fixed cost, TVC, total variable cost, and TC, total cost. What is it? It is a part of production and cost. Okay, first we will study about what is total fixed cost. Total fixed cost क्या होता है? Let us see the definition. The factors of production cannot be varied, remain fixed are called total fixed cost. Means जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स काम आते हैं, चीजों को बनाने में जो फैक्टर्स हमारे सहायक होते हैं, हमारे काम आते हैं, दोज फैक्टर्स हु आर हेल्पिंग इन प्रोडक्शन एंड दैट एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड, उसके एक्सपेंसेस फिक्स्ड होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। तो वो वाले एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, इसलिए उसकी कॉस्ट जो होती है प्रोडक्शन की, उसमें उस एक्सपेंसेस का रोल फिक्स होता है, इसलिए इसे हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट फिक्स होती है। आप आउटपुट आपका कम हो या ज्यादा हो, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके एक्सपेंस आपको फिक्स देने ही पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल हमने लिया है रेंट। अगर आप रेंट दे रहे हैं किसी प्रेमाइसिस में, फैक्ट्री बनाया है आपने और उसका आप रेंट दे रहे हैं, तो वो फिक्स है, वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप आउटपुट करें या ना करें, या कम करें या ज्यादा करें। फिर लिखा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी आपके फिक्स होते हैं, वो आपको कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस देने ही पड़ेंगे, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। इंश्योरेंस, सैलरी, बैंक फीस, तो ये जो कुछ एग्जांपल है ये फिक्स है। जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको देना ही पड़ेगा, फिक्स है, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, या कम करें या ज्यादा करें। इसी तरह सैलरी आपको एम्प्लॉयज की देनी होगी, चाहे आप उनसे काम कराएं या ना कराएं, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। बैंक फीस भी आपको देनी पड़ेगी। ये सारे एक्सपेंसेस फिक्स हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो यह कहलाती है आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इनकी कॉस्ट फिक्स है जो आपको देनी ही होती है, राइट। आपका आउटपुट कम हो या ज्यादा, इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, सेकेंड वन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। A total variable cost is the expense that changes with the decrease and increase in input, and according to that output can be increase or decrease। मतलब कहने का, इनपुट, आप जो भी रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, और रॉ मटेरियल्स में मान लीजिए आप पोटैटो चिप्स बना रहे हैं, तो आप रॉ मटेरियल क्या क्या लेंगे? पोटैटो लेंगे, ऑयल लेंगे, मसाला लेंगे, ओके, स्पाइसेस लेंगे, नमक लेंगे, साल्ट लेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब रॉ मटेरियल है। तो इस रॉ मटेरियल को आप जितना बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, उतना आपका आउटपुट भी इंक्रीज होगा। और अगर इसी रॉ मटेरियल को जितना आप घटाएंगे, उतना ही आपका आउटपुट भी डिक्रीज होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो इनपुट फैक्टर्स है, अगर आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, उसके हिसाब से आउटपुट में जो इफेक्ट आता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है आउटपुट। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें आपकी कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, फिक्स नहीं है। जितना आप रॉ मटेरियल लगाएंगे उस हिसाब से आपकी कॉस्ट इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल में हमने लिया है रॉ मटेरियल पैकेजिंग। भाई जितना आप पैसा लगाओगे, जितना ज्यादा रॉ मटेरियल आप प्रोड्यूस करोगे, दोगे सामने वाले को प्रोडक्शन के लिए, उतना ज्यादा आउटपुट भी आएगा। जितना कम दोगे उतना कम आउटपुट भी आएगा। सीधा सा फंडा ये है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज हो सकती है, उसके हिसाब से आउटपुट भी चेंज होता है। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट बहुत इजी है, नाम से ही पता चल रहा है टोटल कॉस्ट। एक कमोडिटी को बनाने में जितना भी एक्सपेंस लगता है, चाहे वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का हो, चाहे वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का हो, दोनों का मिला करके हमारा टोटल कॉस्ट बनता है। इसका फॉर्मूला भी लिखा है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू TFC प्लस TFC प्लस TVS। ओके, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसका फॉर्मूला है। इसको सिंपल टर्म्स में आप ऐसे समझिए कि जैसे
आपने कोई सामान बनाने की प्रक्रिया शुरू की, तो उसमें आप क्या क्या ऐड करोगे? जब आप उसका कॉस्ट जोड़ोगे, तो कॉस्ट में आप सब कुछ जोड़ोगे। आप रॉ मटेरियल जोड़ोगे, पैकेजिंग जोड़ोगे, उसका कितना रेंट लग रहा है बिल्डिंग का, इलेक्ट्रिसिटी कितना लगा, सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस कितने लगे, सैलरी कितनी लगी, वेजेस कितना लगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना लगा। तो ये सारे चार्जेस हम जोड़ेंगे, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट के भी एक्सपेंसेस रहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट के भी एक्सपेंसेस रहेंगे। दोनों कॉस्ट हम जोड़ करके एक टोटल कॉस्ट बनाते हैं, जिन्हें हम टोटल कॉस्ट बोलते हैं। तो वो जो टोटल आएगा उसका, जैसे एग्जांपल में लिखा है रेंट, वेजेस, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब जोड़ करके एक एग्जांपल है, इससे हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो इसको एक तरह से फॉर्मूला में अगर हम देखें, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला आप ले सकते हैं और इससे भी टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ये बात आई थ्योरी की। मुझे लगता है आपको टीएफसी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ये तीनों ही क्लियर हो गए होंगे। आगे चल के हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड चीजों को भी थोड़ा सा क्लियर करेंगे। इसका कैलकुलेशन को भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। एक टेबल होगा जिसमें कंबाइंड चीजों को हम लोग ऐड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू।